नमस्कार, केके टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। शिवसेना नेता से मारपीट के बाद न्याय की गुहार, आरोपी की गिरफ्तारी की उठी मांग। पलासिया क्षेत्र का है मामला। करीब 6 दिन पूर्व इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में शिवसेना के पदाधिकारी पर जानलेवा हमले के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान उठे हैं। जहां शिवसेना के कुछ लोग आज रीगल तिराहा स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और न्याय की मांग की है। किसी बात को लेकर एक दूध विक्रेता और शिवसेना के नेता के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद शिवसेना का नेता जहां अस्पताल में इलाजरत है, तो वहीं मामले में अन्य लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित शिवसेना के लोग आज इंदौर के रीगल तिराहा स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जीतू बाबा के साथ बीते दिनों पलासिया थाना क्षेत्र में मारपीट हुई, जहां जानलेवा इस हमले में पीड़ित का इलाज अस्पताल में जारी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा ने मीडिया के सामने आज बताया कि शिवसेना के जीतू बाबा से उनके पारिवारिक संबंध है। उनके साथ मारपीट जैसी घटना होने के बाद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज कई लोग पुलिस अधिकारी से मिले और न्याय की गुहार लगाई। वहीं सुरेश सिंह सोनगरा की माने तो यदि इस मामले में तुरंत और त्वरित कार्यवाही नहीं होती है तो वह आंदोलन करेंगे। जय भारत। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और जीतू बाबा जो हैं शिवसेना के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और इन्होंने हिंदुत्व और हिंदुत्व के लिए, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा हर गरीब, छोटे बड़े, हर इंसान को काम आते गए। लेकिन इन पे जानलेवा जो घातक हमला किया गया है, उस हमले की रिकॉर्ड में मैं आईजी साहब से भी मिला हूँ, डीएसपी साहब से मिले और अभी कार्रवाई की आश्वासन दिया है। उनके सर में लगी बहुत भयानक चोट, एक राड यहाँ लगी, जरा सी गाड़ी चल रही थी, छोटी मोटी विवाद वाली बात होती, गाली गुप्चा होता तो चलो बात मिलता। उनको यहाँ मारी, यहाँ मारने के बाद एक राड पार मारी, दूसरी राड पूरा जाबड़ा टूट गया, पूरा फट गया है। और इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन से सिर्फ आश्वासन 6 दिन से सिर्फ यही मिल रहा था कि हम कर रहे हैं। यदि हमारे संगठन, चाहे शिवसेना हो, चाहे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से मैं राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा और साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं खुली चुनौती देता हूं, यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो उस आरोपी को हम कोई नहीं छोड़ेंगे। जब हम यदि इस बात पे आए, यदि हमने किसी बच्चे के यदि मारपीट या जरा से गाली गुप्चा भी होता है तो हमको एसटी या जीएसटी क्या लगा के उठा के अंदर कर देते, किसी भी एक्ट में बगैर छानबीन करके अंदर कर देते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो गई और फिर पुलिस प्रशासन आश्वासन दे रहे हैं। कौन लोग थे जिन्होंने हमला? वो कहीं यहीं पर कहीं कहाँ के, वो दूध काली वाला दूध का वाहन चलाता है और उसकी दूध की वाहन की गाड़ी अंदर रखी हुई है। दूध की गाड़ी अंदर रखी है, उसके बाद अंदर रखने के बाद वो आज खुला दूध बेच रहा, दूसरी गाड़ी से कार्रवाई कर रहा है। उसकी गाड़ी में क्या क्या हथियार होता है, मैं तो कहता हूँ प्रशासन को ये अभियान चलाना चाहिए। दूध वाले ऐसे कोई काम करते हैं, गाड़ियाँ चेक करनी चाहिए। रॉड किस लिए रखते हैं? क्या मारपीट के लिए रॉड रखी जाती है क्या? आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या आईजी साहब से मिलने गए तो आईजी साहब ने आश्वासन दिया। आईजी साहब ने बोला कि यहाँ भदौरिया साहब से मिलो, सबसे मेरी बातचीत हो गई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। अभी मेरे सामने टीआई साहब को भी आदेश कर रहे हैं और वो कुछ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो 6 दिन हो गए। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, ये पलासिया थाने का मैटर, पलासिया थाना का मैटर है और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये गंभीर मामला है। या तो इस पर किसी राजनीतिक का मुद्दा दबाव पड़ रहा तो हमें बताएं भाई, हम बात करें। यदि किसी पे, यदि हमारे पे, किसी बच्चे पे, आप पे, किसी परिवार पे यदि इतना बड़ा जानलेवा हमला होता तो वो तो बचे कैसे? मेरे को तो ईश्वर की, परमात्मा की देन से मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि उनकी राड यहाँ पड़ी, पूरा जाबड़ा टूट चुका।